हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? तो स्टार्ट करते हैं। आइए अपने पास में नेक्स्ट टॉपिक आपका सेल। तो आज की क्लास में अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो हम बात करने वाले हैं सेल के ईएमएफ की बात करते हैं। ईएमएफ का मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में बात करेंगे। एंड इस सेल के हम इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में बात करने वाले हैं। एंड हम जो डिस्कस करेंगे इस क्लास में वो करने वाले हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और फिर ईएमएफ, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। इनके बीच में हम एक रिलेशन को स्टडी करेंगे और उसके ऊपर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स। और फिर नेक्स्ट क्लास में प्यारे बच्चों हम करेंगे कॉम्बिनेशंस ऑफ सेल। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक सेल। तो बच्चे यहीं से स्टार्ट होता है कि हमारे पास में सेल क्या है। पहले फिजिक्स के अंदर सेल को स्टडी किया जाता था, हमारे पास में जो भी सेल के टाइप है वो सारे पढ़ाए जाते थे पहले, बट हमारे पास सिलेबस के अंदर से हटा दिए गए हैं सेल। ये अब आपको केमिस्ट्री में पढ़ाए जाते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर सेल्स। तो हमारे पास में सेल्स हमें नहीं पढ़ना है, बस हमें सेल से मिलने वाली ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस, इनके बारे में थोड़ा सा अध्ययन करना है। देखिए, सबसे पहला तो मैं आपको बोलता हूँ सेल है क्या चीज़ हमारे पास में। तो सेल एक ऐसा डिवाइस है प्यारे बच्चों हमारे पास में, एक जो एनर्जी का सोर्स है पहली बात तो, और किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में किसी भी दो पॉइंटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करता है। मतलब हमारे पास में क्या रहता है कि सेल जो होता है ऐसा सोच सकते हो कि जो एक ऐसा डिवाइस होता है जो एक केमिकल एनर्जी को, किसको बोलो, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट करेगा प्यारे बच्चों? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाला जो हमारे पास में एलिमेंट्स है यहाँ पर वो है सेल। क्या बोलो? सेल। आपने सिंपली सेल का सिंबल्स देखा होगा, कुछ ऐसा होता हमारे पास में। उसके बाहर एक छोटा सा रजिस्टर भी लगा होता है। इस सेल की कुछ क्या होती है, ईएमएफ होती है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस आर होता है वैसे, ठीक है। हम इनको स्टडी करना दे दे। तो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाला जो एलिमेंट्स आपके पास में है वो है सेल प्यारे बच्चों। पहली बात तो ये है कि कई बच्चे सोचते हैं कि हमारे पास में सेल किस चीज़ को प्रोवाइड करता है। तो सेल प्रोवाइड करता है पोटेंशियल डिफरेंस को। किसको बोलो? पोटेंशियल डिफरेंस को। अब सेल को किसी भी सर्किट में कनेक्ट करते हैं तो सेल जो होता है वो प्रोवाइड करता है पोटेंशियल डिफरेंस इन ए सर्किट। एक सर्किट को, यानी कि आप ऐसा सोच सकते हो, इट इज प्रोवाइड्स पोटेंशियल डिफरेंस टू एन इलेक्ट्रिक सर्किट। किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट को पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है। क्यों? ताकि उसके अंदर, सर्किट के अंदर मेंटेन रहे, टू मेंटेन the electric current flowing through it मेरे प्यारे बच्चों, बात ये है कि आपके पास में सिंपल सी बात, ये एक सेल था, इसके बाहर कोई भी एक एक्सटर्नल रजिस्टर हम कनेक्ट कर देते हैं। तो इस रजिस्टर के अंदर ऐसे करंट फ्लो होगा आई। तो हमारे पास में क्या होता है, इस रजिस्टर के अक्रॉस, यानी कि इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के अक्रॉस कुछ पोटेंशियल डिफरेंस, एक पोटेंशियल डिफरेंस को प्रोवाइड करता है ताकि इसके अंदर फ्लो होने वाला इलेक्ट्रिक करंट मेंटेन रहे, हमेशा क्या होता रहे, फ्लो होता रहे। क्लियर है ना? तो इसके लिए हमारे पास में सेल क्या चीज़ प्रोवाइड करता है? वो प्रोवाइड करता है एनर्जी। क्या प्रोवाइड करता है? एनर्जी। ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। कैसे वो सारी चीज़ें हम आपको समझाते हैं। तो सेल जैसे हमारे पास में, जैसे कोई भी कंटेनर हमने लिया, देखिए कोई कंटेनर लिया हमने, इसके अंदर क्या फिलअप कर दिया, बोलो? इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलो? इलेक्ट्रोलाइट। इसके अंदर हमने इलेक्ट्रोलाइट को भर दिया। अब इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? हमारे पास में एक लिक्विड, यानी कि एक सॉल्यूशन होता है, और ऐसा सॉल्यूशन होता है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर दे, दैट इज इलेक्ट्रोलाइट। क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट होता है, ठीक है ना। अब केमिस्ट्री के अंदर आपने पढ़ा भी होगा 11th क्लास के अंदर। इसके अंदर दो इलेक्ट्रोड्स रख देते हैं प्यारे बच्चों। इसके अंदर दो इलेक्ट्रोड्स मैंने ऐसे रख दी। अब दो इलेक्ट्रोड्स लगती, सबसे पहले ध्यान से देखिए, एक कंटेनर लिया, उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट को फिलअप कर दिया, और इस इलेक्ट्रोलाइट में दो इलेक्ट्रोड्स को मैंने डाल दिया।
अब इन दो इलेक्ट्रोड्स को डालने से होगा क्या कि इस केमिकल के अंदर, इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर हमारे पास में एक रिएक्शन होगी, केमिकल रिएक्शन। वो कौन सी होगी हमारे पास में, आपको पता है हमारे पास में, दैट इज एक्सोथर्मिक रेडॉक्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होती है इसके अंदर, एक एक्सोथर्मिक रेडॉक्स रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रेडॉक्स रिएक्शन इसके अंदर होती है प्यारे बच्चों। तो वीडियोस को पॉज करके प्यारे बच्चों कॉपी पर इसको साथ के साथ नोट जरूर करते चले जाएं। सेल क्या होता है, एक ऐसा एलिमेंट होता है हमारे पास में जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट्स करेगा। मतलब एक ऐसा सेल, एक ऐसा डिवाइस होता है जो किसी भी सर्किट के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस को प्रोवाइड करता है ताकि उसमें से फ्लो होने वाले इलेक्ट्रिक करंट मेंटेन रहे। तो अब क्या है, मैंने बोला इलेक्ट्रोलाइट और इसके अंदर एक रिएक्शन होती है दैट इज एक्सोथर्मिक रेडॉक्स रिएक्शन। एक्सोथर्मिक, ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, इसके अंदर होती है एक्सोथर्मिक रेडॉक्स रिएक्शन। आपने पढ़ा हुआ है एक्सोथर्मिक, जहां पर क्या रिलीज होगी हमारे पास में, हीट रिलीज होती है। एक ऐसी रिएक्शन जिसके दौरान हीट रिलीज होगी। क्या होगी, हीट रिलीज होगी हमारे पास में। रेडॉक्स रिएक्शन मतलब एक ऐसी रिएक्शन जहां पर ऑक्सीडेशन भी होता है एंड रिडक्शन बोथ अकर। ठीक, ऑक्सीडेशन रिडक्शन आपने पढ़ा हुआ है। रिडक्शन की वजह से, यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, इसके अंदर एक रेडॉक्स रिएक्शन होगी जिसकी वजह से एक रोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा होगा और दूसरे के ऊपर नेगेटिव। तो इस रोड के पास कैसा पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो गया और इसके पास कैसा हो गया, नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो गया। एक के पास पॉजिटिव और दूसरे के पास कैसा हो गया है, नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो गया प्यारे बच्चों। यानी कि इस टर्मिनल को मैं बोल सकता हूं, ये वाला जो टर्मिनल है इसको मैं बोल सकता हूं हाई पोटेंशियल टर्मिनल, और इसको बोलते हैं लो पोटेंशियल टर्मिनल। हाई पोटेंशियल टर्मिनल और लो पोटेंशियल टर्मिनल, दो तरीके के टर्मिनल हमें यहां पर मिले प्यारे बच्चों। और अभी पोटेंशियल डिफरेंस को पढ़ेंगे, खैर उसके बाद देखिए, अगर मैं यहाँ पर कोई भी एक्सटर्नल रेजिस्टर लगा कनेक्ट कर देता हूँ प्यारे बच्चों, जिसका कुछ रेजिस्टेंस होगा आर, तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है हमारे पास में, आपको पता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। क्लियर, यानी कि एक पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। इन एक्सटर्नल सर्किट पॉजिटिव चार्ज कॉन्टिन्यूसली ऐसे मूव करता है हमारे पास में। तो यहाँ पर देखिए इनसाइड द सेल जो आपका पॉजिटिव चार्ज होगा वो कहाँ से कहाँ मूव करेगा, ध्यान से देख, फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टर्मिनल टू हायर पोटेंशियल टर्मिनल। ये भी आपको ध्यान में रखना है प्यारे बच्चों। तो हमारे पास में एक केमिकल, इसके अंदर एक केमिकल रिएक्शन होती है दैट इज रेडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन की वजह से एक रोड के ऊपर पॉजिटिव हाई पोटेंशियल और एक के पास लो पोटेंशियल आ जाता है, ठीक है ना, लो पोटेंशियल। जब इसको एक्सटर्नल सर्किट से जोड़ते हैं तो ये इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पर इसके अंदर मेंटेन रहता है और डायरेक्शन मैंने आपको यहाँ पर शो करवाई है। तो आपको मैं सेल के बारे में स्टडी कर रहे हैं, फिर इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। मैंने आपको सेल के बारे में बताया, सेल के बारे में बातें लिखते चले जाते हैं प्यारे बच्चों कि हमारे पास में सेल के बारे में पहला पॉइंट, ये किस चीज़ को प्रोवाइड करता है। पहली बात तो ये है, ये प्रोवाइड करता है हमारे पास में, सॉरी, ये किस चीज़ को प्रोवाइड्स करता है, प्रोवाइड्स सम एनर्जी। किस चीज़ को प्रोवाइड करता है, एनर्जी को। रियलिटी में सेल एनर्जी को प्रोवाइड करता है, वो किस तरीके से प्रोवाइड करेगा वो हम देख सकते हैं। या फिर आप ऐसा सोच सकते हो कि ऐसा डिवाइस होता है हमारे पास में जो यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन होगी जिसकी वजह से यहाँ पर एक केमिकल एनर्जी डेवलप होती है और उस केमिकल एनर्जी को ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, एक ऐसा, ठीक है ना, ये डिवाइस। तो रियलिटी में होता क्या हमारे पास में, सुनो ध्यान से, आपको ये भी नोट कर लेनी है बात कि इन एक्सटर्नल सर्किट करंट आई flow from higher potential
टर्मिनल टू लोअर पोटेंशियल टर्मिनल। अगर बात करते हैं यहां पर सेल के एक्सटर्नल सर्किट में, बाहर की बात करते हैं सेल से, तो हायर पोटेंशियल टर्मिनल टू लोअर पोटेंशियल टर्मिनल इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, ठीक। बट इनसाइड द सेल करंट या पॉजिटिव चार्ज आप बोल सकते हो, करंट फ्लो फ्रॉम लोअर टू हाई पोटेंशियल टर्मिनल, मतलब यहां से यहां इस तरीके से सर्किट के अंदर ऐसे पॉजिटिव चार्ज फ्लो होता है। तो इसलिए हम केमिस्ट्री के यानी कि फिजिक्स के अंदर बात करते हैं, मतलब सेल से बाहर की बात करते हैं, तो इसको आप एनोड बोल सकते हो और इसको आप कैथोड बोल सकते हो। बट यहां पर केमिस्ट्री के अंदर इनसाइड द सेल बात करते हैं तो इसको हम एनोड बोलते हैं, क्योंकि यहां से पॉजिटिव चार्ज लीव हो रहा है, जा रहा है, यहां पर जा रहा है, इसलिए इसको कैथोड बोलते हैं, ठीक। अंदर एनोड कुछ और है, कैथोड कुछ और है, बाहर एनोड हम इसको बोलेंगे पॉजिटिव टर्मिनल को, इसको नेगेटिव को बोलेंगे कैथोड। यहाँ पर प्यारे बच्चों क्लियर है? तो ये तो है हमारे पास में सेल। अब हमें जो पढ़ना है, जो स्टडी करना है, वो करना प्यारे बच्चों सेल के ईएमएफ क्या है और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है। वीडियो को पॉज करो प्यारे बच्चों और इसको नोट जरूर कर लें। वीडियो को पॉज करें, इसको नोट करें, वीडियो को पॉज करें और इसको नोट करें, ठीक। आगे बढ़ते हैं, चलो। सेल यानी एक ऐसा डिवाइस है हमारे पास में जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, या किसी भी सर्किट में अगर सेल को जोड़ते हो तो ये किस चीज़ को प्रोवाइड करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को, और उसके अंदर फ्लो होने वाला इलेक्ट्रिक करंट ताकि उसमें बहता रहे, फ्लो करता रहे, कंटिन्यूसली मेंटेन रहे, ठीक है। ये सेल, ओके। अब हमारे पास में पढ़ना है हमें व्हाट इज द ईएमएफ। व्हाट इज द ईएमएफ? ईएमएफ का मतलब होता है हमारे पास में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, नाम से ऐसा पता लग रहा है कि ये जैसे कि एक फोर्स हो, बट नो, ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नहीं है। ईएमएफ इज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल। ये सेल का ही एक पोटेंशियल डिफरेंस है। किस तरीके से समझा गया इसको ध्यान से देखो। मेरे पास में एक सेल है और इसके अंदर कंटेनर, इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है, ऐसे ऐसे यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड्स डाले गए हैं, एक को एनोड बोल रहे हो तो दूसरे को कैथोड बोल रहे हो, ऐसे। अगर मैं एक्सटर्नल सर्किट यानी कि एक आर जोड़ देता हूँ ऐसे, हायर पोटेंशियल टर्मिनल, लोअर पोटेंशियल टर्मिनल, इलेक्ट्रिक करंट ऐसे फ्लो होता है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज ऐसे फ्लो हो रहा है, कोई ऐसे ऐसे कंटिन्यूसली। अगर इनसाइड द सेल की बात करें हैं तो ऐसे मूव करता है, ठीक है ना, करंट ऐसे कंटिन्यूसली फ्लो होता है इस सर्किट के अंदर। तो होगा क्या कि हमारे पास में रियलिटी में सेल के लोअर पोटेंशियल से हायर, मैंने देखा था कि पॉजिटिव चार्ज हायर से लोअर आसानी से जा सकता है, बट यहाँ पर तो हम क्या करेंगे, लोअर पोटेंशियल टर्मिनल टू हायर पोटेंशियल टर्मिनल। आपको एक चार्ज पार्टिकल को लेके जाना है तो आपको इतना इजीली तरीके से नहीं लेके जा सकते, आपको कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। वर्क डन कौन करेगा? ये खुद बैटरी करेगी, खुद सेल करेगा। देखिए कैसे करेगा हमारे पास में, वो हमें यहाँ पर देखें। मान लो मेरे पास में ये एक सेल है, ये लोअर पोटेंशियल टर्मिनल, ये हायर पोटेंशियल टर्मिनल, इस तरीके से करंट ऐसे फ्लो रहा है, ठीक है ना, ऐसे मतलब पॉजिटिव चार्ज ऐसे फ्लो रहा है। तो रियलिटी में क्या होता है कि पॉजिटिव चार्ज यहां पर देखिए लोअर टू हायर पोटेंशियल टर्मिनल आएगा, तो इसके अंदर हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होती है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स लगती है इस डायरेक्शन में, दैट इज Q इंटू ई, यानी कि एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगी। बट बैटरी को क्या कर रहा है, चार्ज पार्टिकल को यहां तक लेके आना है एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पर। तो बैटरी को भी इधर क्या लगाना पड़ेगा, एक फोर्स लगाना पड़ेगा, दैट इज FB, फोर्स बाय बैटरी। यहां पर अगर मैं मान लेता हूं कि यहां पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, अगर इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड E प्रेजेंट है
तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा हमारे पास में एफ ई वो हो जाएगा क्यू इंटू ई। तो एफ बी फोर्स जो लगाना पड़ रहा है वो अप्रोक्सीमेटली इसके इक्वल ही लगाना पड़ेगा बैटरी को इधर आने के लिए। अगर इन दोनों टर्मिनल के बीच की डिस्टेंस को डी मान लिया जाता है तो ये, और एक बात और, ये जो एफ बी फोर्स है ये कांस्टेंट फोर्स है, क्योंकि दोनों टर्मिनल के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, ई चार्ज भी कांस्टेंट है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट लगेगी इस डायरेक्शन में। तो मेरे को कांस्टेंट फोर्स से चार्ज पार्टिकल को आगे लेके आ सकता हूँ। अगर आप एक कांस्टेंट फोर्स से एक चार्ज पार्टिकल को लेके आ रहे हो डी डिस्टेंस तक, तो आपको जो कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, वर्क डन बाय बैटरी दैट इज फोर्स बाय बैटरी इनटू डिस्प्लेसमेंट दैट इज डी, दैट इज फोर्स क्यू इनटू ई इनटू डी। दिस इज द वर्क डन बाय बैटरी। बट एक यहाँ पर वर्क डन बाय बैटरी मतलब एक चार्ज पार्टिकल को यहाँ से यहाँ तक लाएंगे, जो वर्क डन बाय बैटरी पर यूनिट जो चार्ज होगा दैट इज द ईएमएफ ऑफ सेल, दैट इज द ईएमएफ सेल, दैट इज क्यू ई डी बाय क्यू, क्यू ने क्यू को मारा तो ईएमएफ दैट इज ई इंटू डी, और ई इंटू डी ही तो पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ते थे, यानी कि ये कुछ और नहीं है हमारे पास में प्यारे बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस ही है। तो पोटेंशियल व्हाट इज द ईएमएफ ऑफ सेल, हम देखिए इस सर्किट को कहीं पर भी मैंने कनेक्ट नहीं किया है अभी तक, कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा सर्किट के अंदर, तो ईएमएफ ऑफ द सेल क्या होती है इस चीज को हम समझ लेते हैं। फुल फॉर्म इसकी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। तो व्हाट इज द ईएमएफ ऑफ सेल, स्मॉल ई से या कैपिटल ई से इसको लिखा जा सकता है। तो हमारे पास में क्या होता है कि ये हमारे पास में ईएमएफ है दैट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अगर यूनिट चार्ज यानी कि यूनिट चार्ज है तो ये वर्क डन ही ईएमएफ होगा, यानी कि आप समझ सकते हो ईएमएफ क्या होता है। इट इज द वर्क डन बाय बैटरी या सेल पर यूनिट चार्ज to bring this charge from one terminal to other terminal। मतलब समझ में आया कुछ, मतलब हमारे इस सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक इस चार्ज को ले जाने में जो वर्क डन बाय बैटरी होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन बाय बैटरी बाय सेल पर यूनिट चार्ज जो होगा वो क्या होगा, दैट इज ईएमएफ ऑफ द सेल। मींस ये होगा हमारे पास में वर्क डन, हमने बड़े इजीली तरीके से निकाला इसके अंदर। क्लियर है मेरी बात, समझ में आई? तो ये ईएमएफ होगा हमारे पास में। अब ईएमएफ के हमारे पास में बहुत सारी डेफिनेशंस हो सकती हैं, नोट जरूर करते चले जाएं प्यारे बच्चों। मैं आपको ये बता चुका हूँ, यहाँ पर ध्यान से देखिए, मैं आपको बता चुका हूँ वर्क डन बाय बैटरी पर यूनिट चार्ज इज इक्वल टू व्हाट, ईएमएफ ऑफ द सोर्स। वर्क डन बाय बैटरी मतलब वर्क फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बाय चार्ज। फोर्स जो होगा वो किसके इक्वल है हमारे पास में, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लग रहा है, क्यू इंटू ई डी बाय क्यू से क्यू कैंसिल, दैट इज ई इंटू डी। आप इसको देख सकते हो डायमेंशनली, ये कुछ और नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस ही है हमारे पास में, ये पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस, दिस इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल ऑफ सेल। अब देखिए क्या क्वेश्चन, हमारे पास में रियलिटी में एक सेल है, ये एक सेल, इसके दो टर्मिनल हैं, हायर पोटेंशियल टर्मिनल और लोअर पोटेंशियल टर्मिनल। इन दोनों टर्मिनल के बीच का, इन दोनों टर्मिनल के इसके और इस टर्मिनल के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा बीच का, वो ईएमएफ ऑफ द सेल होगा व्हेन सर्किट इज ओपन। जब सेल कोई करंट को फॉलो, यानी कि किसी भी करंट को प्रोवाइड नहीं कर रहा है, कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है हमारे पास में, कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, मतलब जब सर्किट ओपन है तो सेल के दो टर्मिनल के बीच के पोटेंशियल के डिफरेंस को ईएमएफ ऑफ द सेल बोलते हैं। जैसे हम एक नया सेल लेके आए, बिल्कुल, तो नया सेल लेके आए तो उसके ऊपर लिखा होता है, सेल छोटा सेल लेके आए, जैसे उसके ऊपर लिखा होता है 1.5 वोल्ट,
वो सेल की क्या है, ईएमएफ है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वैल्यू है, ईएमएफ 1.5 वोल्ट है। मीन्स उस सेल से कोई करंट को प्रोवाइड नहीं किया गया, किसी भी सर्किट में कनेक्ट नहीं किया गया है, तब उसके हायर पोटेंशियल टर्मिनल और लोअर पोटेंशियल टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल का डिफरेंस हमने कैलकुलेट किया, दैट इज नोन एज ईएमएफ ऑफ द सोर्स, दैट इज ईएमएफ ऑफ द सोर्स। ये ईएमएफ है हमारे पास में सोर्स का। यानी कि हमारे पास में बात करते ईएमएफ होता क्या है एक सेल का, तो आप ऐसा सोच सकते हो, इट इज द maximum potential difference, it is the maximum potential difference between electrodes when circuit is open, when circuit is open मतलब नो करंट फ्लो, करंट की वैल्यू 0, सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा। जैसे मैं बोलता हूं हमारे पास में ये एक सेल बनाया मैंने और इसके साथ में एक इंटरनल रेजिस्टेंस लगा देता हूं, जो होता है इस सेल का ईएमएफ ई है, और इसको एक एक्सटर्नल सर्किट से जोड़ देते हैं, एक रजिस्टर आर से जोड़ देते हैं, और यहाँ पर मैंने इसको यहाँ पर एक की और ये एक ओपन की है हमारे पास में, मतलब यहाँ से सर्किट को, ये एक ओपन सर्किट है, की को क्लोज नहीं किया गया है, ओपन सर्किट दिस इज। तो इसमें क्या करंट फ्लो होगा, आई नो, करंट की वैल्यू 0, कोई करंट फ्लो नहीं होगा, सर्किट कंप्लीट नहीं है। तब इसके टर्मिनल के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर किया जाएगा, पोटेंशियल का जो डिफरेंस जो मेजर किया जाएगा वो इस सेल का ईएमएफ होगा, वो इस सेल का ईएमएफ होगा। मेरी बात क्लियर है? अब एक बार हम इंटरनल रेजिस्टेंस को समझ लेते हैं और फिर इनके बीच में हम रिलेशंस को देखेंगे बच्चों, ठीक है? रिलेशंस को देखिए किस तरीके से। वीडियोज को पॉज करके प्यारे बच्चों नोट जरूर करते चले जाएंगे, वीडियोज को पॉज करो प्यारे बच्चों और इसको नोट जरूर करते चले जाएंगे। चेक, हमने देखा कि सेल क्या है और ईएमएफ क्या है सेल का, वो भी हमने देख लिया। ईएमएफ कुछ नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है। अब बात करते हैं हमारे पास में वहाँ इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है प्यारे बच्चों। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, और इसको हमेशा ही स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया जाएगा, स्मॉल आर से। तो इंटरनल रेजिस्टेंस है क्या एक सेल का, चल देख। मैं एक बात बोला आपके पास में, कंटेनर है, ये एक सेल है हमारे पास में, इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है, 2 इलेक्ट्रोड्स हैं यहाँ पर, एक को एनोड बोला है, एक को कैथोड बोला है। सर्किट कंप्लीट किया गया, रजिस्टर, इसके अंदर क्या भरा हुआ, इलेक्ट्रोलाइट। ओके, अब पॉजिटिव चार्ज कोई ऐसे फ्लो हो रहा है हमारे पास में, कुछ एनर्जी के साथ में, ऐसे आया ऐसे आया ऐसे आया और यहां से फिर ऐसे मूव करेगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल यहां से यहां, पहली बात तो एक इजीली से नहीं फ्लो होता, क्योंकि यहां से लेके एक हायर पोटेंशियल टर्मिनल की तरफ ही जाना है, इसके लिए मुश्किल है पॉजिटिव चार्ज का। तो यहाँ पर एक एक्सोथर्मिक रेडॉक्स रिएक्शन होती है, यहाँ पर एक एनर्जी रिलीज होती है, वो ही एनर्जी चार्ज पार्टिकल को यहाँ पर लेके जाती है। यानी कि सेल की जो एनर्जी वो यूज होती है चार्ज पार्टिकल को यहाँ तक ले जाने में, ताकि कंटिन्यूसली चार्ज का फ्लो होता रहे, यहाँ पर करंट बना दे, करंट सर्किट में मेंटेन है। बट यहाँ से यहाँ एक चार्ज पार्टिकल को आने के लिए इसमें जो प्रेजेंट इलेक्ट्रोलाइट है, इसमें जो प्रेजेंट इलेक्ट्रोलाइट है वो इस फ्लो ऑफ चार्ज के, यानी कि फ्लो ऑफ चार्ज का हमेशा अपोज करता है, और इस अपोजिशन प्रॉपर्टी को ही इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं, इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं। दिस इज द अपोजिशन ऑफर्ड बाय मेटेरियल, जो इलेक्ट्रोलाइट बोल सकते हो आप, ज्यादा रोल इसी का होता है। ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय मेटेरियल ऑफ सेल टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू इट। समझ में आई बात?
यानी कि एक अपोजिशन ऑफर किया जाता है बाय मेटेरियल इलेक्ट्रोलाइट ऑफ सेल टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। क्लियर है ना मेरी बात? ठीक है, इज नोन एज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। एक आइडियल सेल के लिए इंटरनल रेजिस्टेंस की बहुत ही वैल्यू स्मॉल होती है, दैट इज नेग्लिजिबल। ये इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, पोजीशन होता है, और ये पोजीशन होता है तभी तो हमारे पास में सेल क्या होता है, एनर्जी, सेल की एनर्जी क्या होती है, लॉस होती रहती है कंटिन्यूअसली। तो हमारे पास में अगर सेल का एक सिंबल बनाया जाए तो सिंबल ये होगा, हायर पोटेंशियल टर्मिनल, लोअर पोटेंशियल टर्मिनल, और इसके साथ में लगा देते हैं एक छोटा सा रेजिस्टर, इसको बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, सेल की ईएमएफ होगी ई। तो ये जो हमारे पास में एक सिंबल बना है, दिस इज द सिंबल ऑफ सेल, दिस इज द सिंबल ऑफ सेल, हाई पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, साथ में एक इंटरनल रेजिस्टेंस लगाया जाता है क्योंकि इसका कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। तो प्यारे बच्चों, सेल क्या होता है हमें पता होना चाहिए, सेल का ईएमएफ क्या होता है ये भी हमें पता होना चाहिए, और सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है वो भी हमें पता होना चाहिए, जो अभी हम स्टडी करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं, जरा ध्यान से देखिए आप वीडियोस को पॉज। हाँ, जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, कौन बोलो, इंटरनल रेजिस्टेंस, अब वो किस पे डिपेंड करता है, पहले बात तो ये देखने की बात है कि किस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगा, किसका ज़्यादा, कैसे पता लगा। सबसे पहली बात, इन दो इलेक्ट्रोड्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो जितनी ज़्यादा होगी, चार्ज पार्टिकल का अपोज उतना ही ज़्यादा होगा, मतलब रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा। दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, and this is inversely proportional to, this is the area of electrodes। जो इलेक्ट्रोड्स हैं हमारे पास में, उसका एरिया जितना ज़्यादा होगा, जितने ज़्यादा एरिया की इलेक्ट्रोड्स डालोगे आप, इंटरनल रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा, क्योंकि बड़ी इजीली तरीके से हर जगह पर चार्ज पार्टिकल को मूव कर सकता है, इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगा। मेरी बात क्लियर है कि नहीं बोलो? तो ये बातों पर इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो ये हमने स्टडी किया। अब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में देख लेते हैं और इनके बारे में एक रिलेशंस को देखते हैं। प्यारे बच्चों, वीडियोस को पॉज करो और इसको जल्दी से नोट कर लें। वीडियोस को पॉज करो और वीडियोस को पॉज करके इसको नोट जरूर करें। आगे देख, टर्मिनल वोल्टेज क्या होती है उसको भी देख लेते हैं। पहले देख, पहली बात तो आपको एक बात बताता हूं, अगर आपने कोई भी एक रजिस्टर लिया हुआ है प्यारे बच्चों, जिसका रेजिस्टेंस R है और इलेक्ट्रिक करंट I कुछ ऐसे फ्लो हो रहा है, मान लो पॉइंट A से B पॉइंट की तरफ, एक रजिस्टर के अक्रॉस करंट I फ्लो हो रहा है फ्रॉम पॉइंट A टू B यहाँ पर, तो मैं बोलूँगा यहाँ पर पोटेंशियल ऑफ पॉइंट A हाई एज कंपेयर टू पोटेंशियल ऑफ B, क्योंकि करंट ऑलवेज फ्रॉम हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, क्योंकि हमें पता है करंट हमेशा हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल बहता है। तो अब मैं तुमसे पूछता हूं, व्हाट इज द VA माइनस VB? VA माइनस VB, VA ज्यादा है, VB कम है। अब ज्यादा में से कम को घटाओगे तो वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी, और ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V बराबर प्लस IR। क्लियर? ओके। अगर मैं पूछता आपसे VB माइनस VA, VB का कम है, यहाँ का ज्यादा है, तो माइनस IR लिख देंगे। यानी कि VA माइनस VB मतलब यहाँ का पोटेंशियल माइनस यहाँ का पोटेंशियल। तो आप मतलब कहाँ से ऐसे जा रहे थे। एक बात समझते हैं हम इस सर्किट के अंदर, अगर आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हो, लेफ्ट टू राइट ऐसे इधर से जाते हो, इधर से इधर जा रहे हो, तो मतलब पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ का लिखोगे, यहाँ से यहाँ जाने पर B का पोटेंशियल माइनस A का पोटेंशियल, B का पोटेंशियल माइनस A का पोटेंशियल, दैट इज VB माइनस VA। और यहाँ पोटेंशियल कम होने की वजह से यहाँ का ज्यादा होने से वैल्यू नेगेटिव आएगी, और यहाँ का वैल्यू नेगेटिव कितनी आएगी, V बराबर माइनस IR। मतलब आप इधर जा रहे थे, करंट की डायरेक्शन में जा रहे थे, मतलब आप लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहे थे, आप डिक्रीज हो रहे थे। लोअर पोटेंशियल की तरफ जाना मतलब डिक्रीज होना, याद रखोगे आप।
लोअर पोटेंशियल की तरफ जाना मतलब डिक्रीज होना। ओके, अगर मैं आपसे कहता हूं कि आप राइट टू लेफ्ट जा रहे हो, मतलब इस सर्किट में इधर से इधर जा रहे हो बी से ए की तरफ, तो ए का पोटेंशियल माइनस बी का पोटेंशियल, और ज्यादा में से हाई में से लो पोटेंशियल घटाओगे तो पॉजिटिव वैल्यू ही बचेगी। मतलब आप यहां से यहां जा रहे थे, मतलब करंट की अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, मतलब हाइयर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हो, तो मतलब हमेशा क्या लिखोगे, इंक्रीज। इंक्रीज के लिए पॉजिटिव साइन, इंक्रीज के लिए पॉजिटिव साइन, मतलब करंट की डायरेक्शन में जाना, लोअर पोटेंशियल की तरफ जाना, मतलब आप डिक्रीज हो रहे हो, डिक्रीजिंग के लिए नेगेटिव साइन। अगर आप करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, मतलब हाइयर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हो, तो इंक्रीज हो रहे हो, इंक्रीज के लिए पॉजिटिव साइन हमेशा याद रखना। ठीक, ऐसे ही मेरे पास में देखिए इधर, अगर मेरे पास में एक सेल है, ये हाइयर लोअर, ईएमएफ इसका ही है, तो दोनों पॉइंटों बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आपको लिखना, तो कितना लिखोगे? अगर मैं कहता हूं आप किधर से किधर जा रहे हो, लेफ्ट टू राइट, आप यहां से यहां जा रहे हो, लेफ्ट टू राइट इधर जा रहे हो, मतलब हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, करंट की डायरेक्शन यहां पर नहीं देखनी, आप हाइयर टू लोअर जा रहे हो, तो आप डिक्रीज हो रहे हो, डिक्रीज के लिए कैसा साइन, माइनस। कितना पोटेंशियल डिफरेंस, माइनस ही। हाँ, इसी में अगर राइट टू लेफ्ट जाते आप, इधर से इधर, लोअर टू हाइयर जा रहे हो, मतलब हाइयर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हो, इंक्रीज हो रहे हो, तो प्लस ले लेंगे। ये साइन कन्वेंशन है जो आपको याद होनी चाहिए, ये साइन कन्वेंशन है प्यारे बच्चों, आपको जो याद होनी चाहिए। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? ओके, वीडियोस को पॉज करो, इसको नोट जरूर कर लें। अब देख कैसे, देख मैं कहता हूं मेरे पास में कोई सर्किट है, मान लो ये एक रजिस्टर लगाया मैंने, 2 ओहम, सेल लगाया 6 वोल्ट, फिर एक रजिस्टर लगाया 1 ओहम, फिर एक सेल लगाया, इसकी ईएमएफ मान लो 2 वोल्ट, और ये पॉइंट है कोई बी, ये कोई है पॉइंट ए। इस सर्किट में ऐसे मान लो करंट फ्लो हो रहा है हमारे पास में, I इज इक्वल टू 2 एम्पियर। तो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी? तो ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेंगे। इसमें क्या खास बात, देख यहां से चलो वहां तक पहुंचो, तो यहां से चलो, तो इस पॉइंट का कुछ पोटेंशियल होगा, मान लो वी ए, कितना होगा वी ए। चलो अब यहां का पोटेंशियल डिफरेंस, अब आगे यहां पर चले, इधर जा रहे हो आप, और एक रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होता है वी बराबर आई आर, करंट 2 एम्पियर है, तो आई आर 2 इंटू 2 4, प्लस लू के माइनस। अब करंट भी इधर जा रहा है, और करंट आप भी इधर ही जा रहे हो, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो, तो लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हो, तो आप डिक्रीज हो रहे हो, डिक्रीज के लिए कैसा साइन, माइनस। अब फिर यहां पर देख सेल आया, यहां से यहां जा रहे हो, सेल के हाइयर पोटेंशियल टू लोअर जा रहे हो, तो डिक्रीज हो रहे हो, डिक्रीज के लिए माइनस साइन। कितना पोटेंशियल डिफरेंस, 6। यहां पर फिर से बताओ रजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, वी बराबर आई आर, आई इंटू आर, 2 इंटू 1 2, बट कैसा साइन लेंगे, फिर से माइनस, क्योंकि करंट भी इधर जा रहा है, आप भी इधर जा रहे हो, करंट की डायरेक्शन में आप डिक्रीज हो रही है, क्योंकि करंट लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है। अब यहां पर आगे सेल आया, तो लोअर टू हाइयर पोटेंशियल जा रहे हो, मतलब इंक्रीज हो रहे हो, तो प्लस का कितना है 2 इज इक्वल टू में जिस पॉइंट पर आप पहुंचे वहां का पोटेंशियल, तो वी ए वी बी को इधर ले आओ, माइनस वी बी इज इक्वल टू में सारी वैल्यूज उधर ले जाओ, -10 -12, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, -10 उधर जाके 10 वोल्ट ये आया। तो ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है प्यारे बच्चों, तो ये है 10 वोल्ट। कितना है, 10 वोल्ट। दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। क्या मेरी बात क्लियर है? दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। वीडियोस को पॉज करके प्यारे बच्चों इसको नोट जरूर कर लें। ठीक, किरचॉफ्स लॉ में इस साइन कन्वेंशंस को हम बहुत यूज करेंगे प्यारे बच्चों। देख मैं आपसे बोलता हूं कि मेरे पास में, आप देख मैं एक रिलेशन बताता हूं आपको, रिलेशन बिटवीन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ ऑफ द सेल, ईएमएफ ऑफ द सेल। ठीक है, देख मैं पहली सिचुएशंस में क्या बताता हूं आपके पास में, हमारे पास में एक सेल है, ये सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस ईएमएफ ई है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर है,
दिस इज द टर्मिनल पॉइंट और करंट ऐसे निकल रहा है, ऐसे करंट सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकल रहा है, मतलब आपका जो सेल है, पहली बात तो वो हो रहा है डिस्चार्ज। सेल जो आपका वो क्या हो रहा है, डिस्चार्ज। अब ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस देखना मेरे को, जिसको टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं या जनरली पोटेंशियल डिफरेंस बोल देते हैं। कितना होगा चलो चेक करो पहले। तो ये पॉइंट ए मान लेता हूँ, ये पॉइंट बी मान लेता हूँ। चलो चलना स्टार्ट करो यहाँ से। चलो चले 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 ये आया। चलो पहले तो यहाँ ए से चले हैं तो ए का पोटेंशियल, आगे चलो यहाँ से यहाँ सेल के हाइयर से लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हो तो डिक्रीज हो रहे हो, कैसा साइन माइनस, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना ई है, ई करंट ऐसे आ रहा है। अब यहाँ पर आप जा रहे हो, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस V बराबर IR, बट करंट इधर जा रहा है, आप करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो तो इंक्रीज हो रहे हो, क्योंकि करंट हमेशा हाइयर से लोअर की तरफ आता है। तो यहाँ का हाई पोटेंशियल होगा, यहाँ का लो होगा, इस तरीके से करंट फ्लो होगा, ठीक है ना। तो करंट का अपोजिट डायरेक्शन है पॉजिटिव, मतलब हाइयर पोटेंशियल की तरफ जाना मतलब इंक्रीज होना। प्लस का कितना पोटेंशियल डिफरेंस I इंटू R इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ पॉइंट B, इधर ले आइए। दिस इज VA माइनस VB, ई को उधर लेके गया प्लस का, IR को उधर लेके गया। दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट्स, और टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द सेल V लिख देता हूं। दिस इज V इक्वल टू E माइनस IR। ये सर, ये रिलेशन हमारे पास में हुई। व्हाट इज दिस? दिस इज terminal potential difference. This is what? EMF of the cell. And what is this? This is the internal resistance of the cell. और इस इक्वेशन को देख लो, V कब आया? जब E में से कुछ वैल्यू घटी। मतलब इस केस में जो E की वैल्यू है वो V से ज़्यादा है, ये भी मान बात। EMF ऑफ द सेल वो क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस से कम है। EMF ऑफ द सेल पोटेंशियल डिफरेंस से क्या है? टर्मिनल वोल्टेज से ज़्यादा है इन दिस केस। क्या मेरी बात क्लियर है? ओके, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलो देखिए आप, अच्छा ऐसा, ओके, अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। चलो देख, अब दूसरा केस कैसे पढ़ते हैं हम, देखिए। अब अपना पास में जो सेल है वो डिस्चार्ज की बजाय अब चार्ज हो करेंगे। चार्ज कैसे? हायर पोटेंशियल, लोअर टर्म, इंटरनल रेजिस्टेंस, लेट दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी। अब करंट ऐसे पॉजिटिव टर्मिनल के अंदर करंट एंटर कर रहा है, तो ये सेल चार्ज हो रहा है, तो इसका EMF फिर से E मान लेते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस R मान लेते हैं। चलो यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं। तो ए पॉइंट का पोटेंशियल प्यारे बच्चों, फिर आगे चले यहाँ से यहाँ, हायर टू लोअर जा रहे हो तो डिक्रीज हो रहे हो, माइनस साइन, कितना E। यहाँ पर करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो, मतलब लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हो, डिक्रीज, कितना I इंटू R इज इक्वल टू बी पॉइंट का पोटेंशियल। बी को इधर ले आओ, दिस इज द VA माइनस VB, और जिसकी वैल्यू I, E को उधर लेके गई, IR को उधर लेके गई, आया। दिस इज V इज इक्वल टू, दिस इज द टर्मिनल वोल्टेज जो E प्लस में IR की, यानी कि V तब आ रहा है जब E में कुछ ऐड कर रहे हो। तो मतलब एक बात तो समझ में आई कि यहाँ पर टर्मिनल वोल्टेज EMF से ज़्यादा है, यहाँ पर कम थी तो यहाँ पर ज़्यादा हो गई। क्लियर है? कब ऐसा होता है? जब सेल चार्ज हो रहा होता है, जब सेल चार्ज हो रहा है, जब सेल क्या हो रहा है? चार्ज। ओके ओके। अब तीसरा पॉइंट देखिए क्या है। अब सेल ना तो चार्ज हो रहा है और ना ही डिस्चार्ज हो रहा है, मतलब नो करंट फ्लो, मतलब ओपन सर्किट है, ओपन सर्किट। तो इस इक्वेशन में या उस इक्वेशन में किसी में पुट कर दो I की वैल्यू 0, तो हमें V इज इक्वल टू क्या मिलेगा? E मिलेगा। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा सेल का वो EMF के बराबर होगा व्हेन सर्किट इज ओपन। क्या मेरी बात क्लियर आई है? सेल के दो टर्मिनल के बीच का जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा वो EMF कहलाएगा व्हेन सर्किट इज ओपन। और जब सर्किट क्लोज होगा तो दोनों टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे तो मेजर करोगे तो आपको टर्मिनल वोल्टेज देगा। कैसा देगा? टर्मिनल वोल्टेज। बोलो मेरी बात क्लियर है? वीडियोज़ को पॉज करो प्यारे बच्चों और इसको नोट कर लें। वीडियोज़ को पॉज करें प्यारे बच्चों और इसको नोट जरूर कर लें। आगे देख,
हम पढ़ रहे हैं सेल का ईएमएफ क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, टर्मिनल वोल्टेज क्या है, ये हम स्टडी कर रहे हैं। अब इसके ऊपर 2 या 3 क्वेश्चन देख लेते हैं प्यारे बच्चों, इजी। सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे यही करता हूँ, ध्यान से देख। मैं एक बिल्कुल बेसिक सी बात आपसे पूछता हूँ, फाइंड टर्मिनल वोल्टेज। कुछ सर्किट दे रखा है आपको, देखिए एक सर्किट ये दे रखा है, टिंग 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 6 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस आपको 1 ओहम दे दिया जाता है। तो व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज, यानी कि इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, फटाफट बोलो। इक्वल टू सेल चार्ज हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, सेल चार्ज हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, सेल डिस्चार्ज हो रहा है, निकल रहा है पॉजिटिव में से, तो V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। तो टर्मिनल वोल्टेज आया, EMF 6 वोल्ट है, I करंट 2 है, इंटरनल रेजिस्टेंस 1 है, तो टर्मिनल वोल्टेज हमारे पास में आया 4 वोल्ट। कितना आया? 4 वोल्ट। EMF कितना था? 6। अगर इसी केस में ऐसा होता, इंटरनल रेजिस्टेंस फिर से 1 ओहम, 6 वोल्ट EMF है, करंट अब ये से आता है, सेल चार्ज हो रहा है, तो टर्मिनल वोल्टेज किसके बराबर लिखोगे? E प्लस V आई आर। तो V इक्वल टू E 6। अब ये भी बताया मैंने, I कितना है? 2 इंटरनल रेजिस्टेंस, टर्मिनल वोल्टेज 8 वोल्ट, EMF से ज़्यादा है। देखिए, क्या मेरी बात क्लियर है? ठीक। अगर करंट ही फ्लो नहीं हो तब क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल आएगा हमारे पास में? EMF के। किसके बराबर आएगा? EMF के। क्या मेरी बात क्लियर है? EMF के। ठीक, अच्छी बात, बहुत अच्छी। इस तरीके से प्यारे बच्चों इसको नोट जरूर कर ले। ओके, वीडियोस को पॉज कर लें और इसके ऊपर बेस्ड हम एक बिल्कुल बेसिक सा प्रॉब्लम हम आपको बताते हैं, ज़रा ध्यान से देखो। हाँ, क्वेश्चन ये है अपने पास में कि ए बैटरी ऑफ EMF 2 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5। एक बैटरी है और उसका EMF आपको 2 वोल्ट दे दिया, EMF दे दिया दैट इज 2.0 वोल्ट, और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस आपको दे रखा है दैट इज 0.50। हाँ, ये आपको दे रखा है। उसके बाद कहता है प्यारे बच्चों हमारे पास में ये सप्लाईज ए करंट ऑफ 100 में, ये करंट को सप्लाई करता है। सर करंट ऐसे निकल रहा होगा, करंट आई की वैल्यू कितनी है? 100 मिली एम्पियर, ऐसे करंट निकल रहा है। फाइंड पहला पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी। बिल्कुल आसान। सेल चार्ज हो रहा है कि डिस्चार्ज? सेल डिस्चार्ज हो रहा है, तो टर्मिनल वोल्टेज बराबर होगा E माइनस आई आर। तो E है हमारे पास में 2 वोल्ट माइनस आई कितना? 100 मिली एम्पियर। आपको एम्पियर में कन्वर्ट करना पड़ेगा 10 की पावर -3 क्या एम्पियर हो जाएगा। तो यानी कि 2 जीरो कैंसिल हो गई, यानी कि 0.1 एम्पियर आएगा हमारे पास में। वैल्यू रखो, दैट इज 0.1 इंटू 0.50। इंटरनल रेजिस्टेंस वैल्यू पुट कर दी और सोल्व करोगे तो 5, यहाँ पर कितने के बाद डेसिमल आएगा? आप सोल्व कर लो ना, इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। कितना आ गया? 5 और 0.05 आया, तो यानी कि 1.095। कितना? 95 वोल्ट। ये पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा 1.95। और भी पूछा है व्हाट इज द थर्मल एनर्जी डेवलप्ड इन द बैटरी इन 10 सेकेंड। इस बैटरी के अंदर एक थर्मल एनर्जी भी डेवलप होती है, क्योंकि एक इसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस है। रियलिटी में ये सेल है, हमें इसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस को लगाना चाहिए यार, क्योंकि इसमें करंट फ्लो होगा तो यहाँ पर एक एनर्जी डेवलप होती है, हीट एनर्जी। उसका फॉर्मूला होता है I स्क्वेयर R इंटू टी, I स्क्वेयर R इंटू सी। I कितना है? 0.1, तो 0.1 का स्क्वेयर, इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 है, टाइम कितना? 10 सेकेंड। इसकी डेसिमल गायब, 0.01 इंटू 5 यानी कि 0.05 जूल। ये एनर्जी यहाँ पर रिलीज होगी प्यारे बच्चों। क्या मेरी बात क्लियर है? ठीक। नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं, समझिए क्या है क्वेश्चन। वीडियोस को पॉज करके चाहो तो आप इस प्रॉब्लम को नोट कर सकते हैं, बिल्कुल बेसिक प्रॉब्लम, ठीक है ना। क्वेश्चन तो अपने नेक्स्ट क्लास में बनेंगे, जब हम कॉम्बिनेशंस ऑफ सेल पढ़ेंगे, फिर किरचॉफ्स लॉ पढ़ेंगे, तब बनेंगे ना क्वेश्चन तो हमारे पास में बच्चों, ठीक है ना, तब बनेंगे क्वेश्चन। तो देख, क्वेश्चन कहता है हमारे पास में कि ए बैटरी ऑफ EMF 2 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस इतना है।
पहली बात फिर से हमारे पास में क्वेश्चन वही है, एक बैटरी है और उस बैटरी का ईएमएफ कितना दे दिया जाता है आपको 2 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर बराबर दे दिया जाता है 0.5 ओहम, कनेक्टेड अक्रॉस ए रेजिस्टेंस ऑफ, ओहो इसको एक एक्सटर्नल रजिस्टर से जोड़ देते हैं जिसकी रेजिस्टेंस कितना है 9.5 ओहम, 9.5 ओहम। तो क्वेश्चन ये है हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस थ्रू ए क्रॉस सेक्शन ऑफ द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के क्रॉस सेक्शन में से 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं। अब मेरे को पता है करंट तो ऐसे फ्लो होगा, इसमें पहले करंट की वैल्यू निकाल लेते हैं, पहले टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं हमारे पास में सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस, तो आएगा आर प्लस स्मॉल आर, क्योंकि ये रजिस्टर और ये जो रजिस्टर है वो सीरीज में लगे हुए हैं, ठीक है ना, तो R1 प्लस R2 डायरेक्ट। तो करंट जो होगा वो होगा नेट ईएमएफ ऑफ द सेल बाय नेट रेजिस्टेंस, यानी कि दैट इज 2 वोल्ट, दैट इज 9.5 प्लस 0.5, 2/10 आया, यानी कि करंट की वैल्यू आई 1/5, यानी कि 0.2 एम्पियर। ये करंट इसके अंदर फ्लो हो रहा है 0.2 एम्पियर एक्स, यानी कि करंट होता क्या है, दैट इज फ्लो ऑफ चार्ज पर सेकंड, यानी कि करंट बराबर 0.2 एम्पियर का मतलब कूलम पर सेकंड, यानी कि चार्ज 0.2 कूलम फ्लो इन 1 सेकंड, तो चार्ज फ्लो इन 10 सेकंड कितना आ जाएगा बोलो, 10 इंटू 0.2 यानी कि 2 कूलम। क्या मेरी बात क्लियर है। तो 2 कूलम चार्ज इसमें फ्लो हो रहा है प्यारे बच्चों, क्या मेरी बात क्लियर है। 10 सेकंड, क्या 10 सेकंड में नहीं पूछा गया, नहीं, पर सेकंड, कितना पर सेकंड, 1 सेकंड में चार्ज कूलम टू इन 1 सेकंड कितना है 0.2, 10 सेकंड में नहीं निकालना था, 1 ही सेकंड में निकालना है। तो एज वी नो दैट Q इज इक्वल टू एन, 1 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है 0.2 इक्वल टू एन की वैल्यू निकालनी है, ए की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻−19, तो एन की वैल्यू निकाल दो 0.2 बाई 1.6 इंटू 10⁻−19, डेसिमल कैंसिल हो गया 1/8 इंटू 10⁻−9, ऊपर ले जाओगे तो प्लस का 19, इसको लिख लेते हैं 10/8 इंटू 10⁻18, एक 10 यहाँ पर लगा दिया, सोल्व करोगे ना आप इसको वैल्यू मिलेगी 8 × 8, 8 2 16, 8 5 25 गुणा में 10⁻18, तो इतने इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड में पास हो रहे हैं। तो प्यारे बच्चों हमने आज सीखा है कि सिंपली एक ईएमएफ क्या होता है, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है सेल का, और टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है और उनके बीच रिलेशंस क्या होती हैं वो हमने कैलकुलेट किया है। बाकी लेके आते हैं नेक्स्ट क्लास में हम लेके आने वाले हैं किरचॉफ्स लॉ, क्या लेके आएंगे किरचॉफ्स लॉ, उसके बाद हम कॉम्बिनेशंस ऑफ सेल लेके आएंगे। तो उससे पहले लेके आ रहे हैं हमारे पास में, आप क्या लेके आ रहे हो किरचॉफ्स लॉ, क्या बोलो किरचॉफ्स लॉ, बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पास में टॉपिक होगा, बहुत ही बेहतरीन वीडियो होगी जिसके अंदर से एग्जाम के अंदर हर क्वेश्चन हर साल हर बार पहुंचा जाता है। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए, स्टडी करते रहिए प्यारे बच्चों।